नमस्कार। राहुल गांधी द्वारा विवादित बयान पर 2 वर्ष की ट्रायल गुजरात न्यायालय द्वारा सजा के बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म करने पर केंद्र सरकार के विरोध में मऊगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना द्वारा पार्टी कार्यालय मऊगंज में पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार की नीतियों का विरोध जताया गया। देखिए प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा गया। नमस्कार साथियों, कांग्रेस के अध्यक्ष भाई आशुतोष तिवारी जी, आदरणीय यशवंत पंडित जी, वसंत भैया, आदरणीय नरेंद्र दादा, शेख मुख्तार सिद्दीकी जी और इधर चौरसिया जी, सूद भाई, सभी हमारे उपस्थित साथियों, जैसा कि पत्रकार साथियों आप सबको मालूम हो कि माननीय राहुल गांधी जी 13 अप्रैल 2019 में कर्नाटका के कोलार में चुनावी भाषण देते हैं। अप्रैल 16, 2019 में बीजेपी विधायक गणेश मोदी ने गुजरात के सूरत में शिकायत दर्ज कराई। मार्च 7, 2022 में शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत पर गुजरात उच्च न्यायालय से रोक लगाने की मांग की। हाई कोर्ट ने रोक भी लगाया। फरवरी 7, 2023 श्री राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए भाषण दिया। फरवरी 16, 2023 शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में रहने के अपने अनुरोध को वापस ले लिया। फरवरी 27, 2023 निचली अदालत में सुनवाई फिर से शुरू हुई और मार्च 23, 2023 ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई, जितनी गुंजाइश बन सकती थी। मार्च 2024-2023 लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया, जो पूरी तरह से षड्यंत्र पूर्वक किया, ये भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय कांग्रेस पार्टी और ख़ास करके माननीय राहुल गांधी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी डरी हुई है और उनका सस्पेंशन किया सिर्फ डर के कारण। और उसमें सबसे बड़ा कारण ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्र अडानी जी, उनको बचाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से जो एक मजबूत लोकतंत्र अपने देश का है, जिस पर हमारा देश पूरी तरह से संचालित है, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, सबको न्याय मिलता है, सबको सम्मान मिलता है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से साजिश चल रही है। और उस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरी तरह से, जब सदन में उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने 3700 किलोमीटर की पदयात्रा भी की और उसी बात को की लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इस बात का डर भी है और उन्होंने सदन में अडानी के लिए मात्र 3 प्रश्न पूछे कि अडानी जी से आपका क्या रिश्ता है। 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी कहाँ से लाए, इसलिए कि वो तो सीधे सीधे एक उद्योगपति हैं, इतने बड़े उद्योगपति भी नहीं हैं कि सीधे सीधे 20,000 करोड़ रुपए उनको मिले। और ये तीसरी बात उन्होंने पूछी कि अडानी जी से उनका रिश्ता क्या है और जहाज़ में उनके फ़ोटो वायरल उनके साथ किए हुए। इन सब बातों से लेकर के वो सदन में वो कोई जवाब नहीं दिए, बल्कि सदन में उल्टे आरोप लगाए और ये आरोप लगाए कि दुनिया भर की बातें शुरू कर दिया उन्होंने और अडानी के मुद्दे पर वो किसी रूप से बोलने के लिए तैयार नहीं थे और न एक भी जवाब दिए। और इन बातों को भटकाने के लिए संसद में मंत्रियों के द्वारा लगातार हमले किए गए, डिस्टर्ब किया गया। पहली बार ये अवसर आया जब सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष हंगामा करे, ये बात तो जायज़ है, लेकिन जहां पूरी तरह से सत्ता पक्ष 200 लगभग 300 सांसद हैं और 300 सांसद अकेले राहुल गांधी को डिस्टर्ब करने में लगे हैं, अकेले, और उनको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहे थे और यहाँ तक कि ध्यान भटकाने के लिए हास्यास्पद तरीके से उनसे पेश आते थे। और तीसरा उन्होंने ये घटना घटाए कि राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था कर्नाटका में और कोर्ट गुजरात की वहाँ पे आवेदन लगाए। अब आवेदन चलता रहा, लेकिन 2 साल बाद उसको
जब राहुल गांधी जी ने अडानी के बारे में पूछना शुरू किया तो उस बात को उठाया और उसमें छोटी सी बात में, जहाँ कि उन्होंने सिर्फ नाम भी नहीं लिया, ललित मोदी, विजय माल्या और भी एक दो मोदी का नाम लिया कि सारे मोदी चोर निकलते हैं। चोर शब्द कहने के कारण अदालत ने उन्हें 2 साल की एक साथ सज़ा दे दी, जो कि पूरी तरह से मंदगढ़ंत है, और राहुल गांधी जी को सदन से बाहर करने के लिए कि राहुल गांधी जी अडानी के बारे में चर्चा नहीं करें। तो ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है साथियों कि जहां एक तरफ लोकतंत्र बड़े मुश्किल से पता नहीं कितने लोगों ने खून की होली खेली, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जेल गए, फांसी पर झूले, तब हमारा देश आज़ाद हुआ। पर महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लोकतंत्र मजबूत हुआ, लेकिन उसको बुरी तरीके से मोदी जी नष्ट करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और कि कोई इस बात को ना उठाए, और इस तरीके से पूरी तरह से आमतौर पर जैसे छोटे मामलों में एक थाने का मामला होता है, दूसरा थाना प्रभारी नहीं लिखता है एफआईआर। मामला कर्नाटक था, कोर्ट लगी थी गुजरात में। यही मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूं। आज पूरे देश में पत्रकार वार्ता इसीलिए है कि कम से कम ये बात आम जन तक जाए और जनता इस बात को समझे कि अगर सामान्य तौर पर एक रिपोर्ट अगर कोई लिखाने जाए, अगर थाने के बाउंड्री में भी अगर केस हो जाता है तो थाना प्रभारी मना कर देते हैं। लेकिन कर्नाटक का मामला गुजरात कोर्ट में चला और वहाँ पे दूसरा जज नियुक्त करके अवानन फानन में सज़ा दी गई, और उस सज़ा के साथ साथ उस कोर्ट के जज का प्रमोशन भी कर दिया जाता है। इस समय देश की ये हालात चल रहे हैं साथियों, और ये आज से ये घटना नहीं चल रही है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, और जब विश्वास मत पेश करने के लिए कहा गया कि सरकार विश्वास मत पेश करे, तो सरकार ने कोर्ट से 3 दिन का समय मांगा कि हमें 3 दिन का अवसर मिले, हम विश्वास मत हासिल करेंगे। लेकिन उसमें आप सबको भी मालूम हो, याद हो कि उसमें 3 तरह के फैसले आए। पहले कि जो 28 विधायक कर्नाटका में थे, आंध्रा में थे, उनको ये कहा गया कि उनको अदालत में वहाँ सदन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हाथ उठा करके ही जो भी विधायक रहेंगे वोट दे सकते हैं। तीसरा ये कहा कि 36 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे के अंदर ही विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वैसे तो मीडिया पर भी लगातार आरोप आ रहे हैं, जबकि चौथा स्तंभ मीडिया है। जब तीनों तंत्र फेल हो जाते हैं तो मीडिया सच्ची बात उठाती है, लेकिन देश के मीडिया के ऊपर भी आरोप आ रहे हैं। अदालत रहती थी आम जन को अपनी बात करने के लिए। अदालत में जब राहुल गांधी जी जैसे लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरी तरह से आम जनता सुरक्षित नहीं है, और न्याय के लिए न्याय आने वाले समय में बिल्कुल नहीं मिलेगा, और लोकतंत्र पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। ये सब आप सबको मैं बताने के लिए यहाँ पे बुलाया।